ਅੱਜ ਦੀ क्लास ਅਸੀਂ स्टार्ट करांगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तो पहला आपां इस तो पिछली वाली क्लास च मन्नत सीखिया सी मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, जिन्हां दा मिस हो गया होए ऊपर लिंक शो हो रहा है, उत्थे क्लिक करके पहला वो देख लैण। शक्तिमान और तरुण देखो पहला मीजोफिल सेल्स। आपां इहदे च मीजोफिल सेल्स दे बारे बहुत ध्यान नाल समझना। फोटोसिंथेसिस दा मैकेनिज्म किवें हैगा ये तो पता है ना भी फोटोसिंथेसिस जिहड़ी हैगी वो सिर्फ डे टाइम ते ही चलती है, रात नूं नहीं चलती। फोटोसिंथेसिस होने वास्ते लाइट दा होना बड़ा जरूरी है, समझ गए। अच्छा कैनी मैं जो जो चीज़ां समझा रहा ना अपने आप पूछ ली जे तैनूं ना समझ आण। जिवें ही पॉज होएगी वीडियो सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग तेरे तो करनी है। ठीक है, मीजोफिल सेल्स इन द लीफ आर मेन सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस। हुण देखो लीफ दे अंदर जो मीजोफिल सेल है वह मेन साइट है फोटोसिंथेसिस दी। दी सारी फोटोसिंथेसिस किस जगह ते हुंदी है याद करना है तुसी, मीजोफिल सेल्स दे अंदर। ठीक है, मेरे को है तेरी बुक। अगला, ड्यूरिंग डे टाइम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ट्रैप द सोलर एनर्जी। दिस ट्रैप एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। राहुल उन्होंने की किया है भी जेड़ी फोटोसिंथेसिस है वो मीजोफिल सेल्स दे कोल होएगी। मीजोफिल दा स्पेलिंग की ने PH तो है मीजोफिल सेल। सारी दी सारी फोटोसिंथेसिस है जेड़ी इत्थे मीजोफिल सेल्स दे कोल होण वाली है। फिर उस तो बाद उन्हें दस्या भी जेड़े क्लोरोफिल है क्लोरोफिल की करती है डे टाइम ते सनलाइट नू ट्रैप करती है। सनलाइट नू ट्रैप करती है ते ट्रैप करके की करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने जेड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल केड़े ने कार्बन डाइऑक्साइड है ते वाटर है। ये वाले दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नू चेंज कर देंदी है कार्बोहाइड्रेट दे विच। सोलर एनर्जी जिहड़ी आएगी कैनी वो सोलर एनर्जी ये दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नू कन्वर्ट कर देगी किदे अंदर, कार्बोहाइड्रेट दे अंदर। समझ गई, चल अगे पढ़। देख, ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। द ओवरऑल रिएक्शन टेक प्लेस इन द फोटोसिंथेसिस कैन बी एक्सप्रैस्ड एज फॉलो। हुण ये जिहड़ी मैं रिएक्शन हुण लिखण लग्या है आपां 5th क्लास तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 5th क्लास के बच्चे नूं भी ये सेम रिएक्शन सिखाई जाती है भी जेड़ा क्लोरोफिल है वो सनलाइट नूं ट्रैप करता है। ग्लूकोज C6H12O6 ते ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, हाँ वाटर वेपर्स भी ने। ये मैं अनबैलेंस लिखी है तो सिखाने लिए सिर्फ। ठीक है, अगे देखो। द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिबरेटेड इन द इक्वेशन above are that are reformed during the chain of reaction are not out of the original ones। देखो वो कह रहे हैं जदों तुसी बैलेंस करोगे बैलेंस करन ते उरे 6 आएगा। कहनी जरा ध्यान नाल सुनी, कहंदा उरे जेड़े तुसी 6 वाटर दे मॉलिक्यूल्स नू देख पा रहे हो ये 6 मॉलिक्यूल्स प्रोसैस दे दौरान नवे वाटर दे मॉलिक्यूल्स बने ने। किते ये ना समझ लेना भी जेड़ा उरे असी वाटर पाया सी कुछ वाटर अनयूज रह गया, अच्छा वही निकल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉर्मेशन के दौरान न्यू प्रोडक्ट बन के आया, नवा बनया, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये नहीं है भी जेड़ा अनयूज रह गया सी। क्लीयर है, चलो अगे देखो। द प्रोसैस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप, रैदर इट इनवॉल्व मैनी स्टेप्स। देखने को लग रहा है भी एक स्टेप है, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तो मिक्स करना है और सनलाइट एनर्जी देगी और ग्लूकोज बन जाएगा। कहता ऐसा नहीं है, एक स्टेप नहीं है, ये काफ़ी सारे स्टेप्स नू इनवॉल्व करके बनती है फोटोसिंथेसिस। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ स्टेप बाय स्टेप पढ़ांगे। हुण समझ आ रहा है सारा। अगे देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो चीज़ां मेनली पार्ट करदियां ने। लाइट रिएक्शन जिन्हों असी हिल रिएक्शन के नाम तो भी जानते हैं। ठीक है, कहनी 2 पार्ट्स च होएगा फोटोसिंथेसिस, लाइट एंड डार्क। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। हुण असी की करना है, असी ये तो समझ लिया कहनी फोटोसिंथेसिस एक स्टैप च तो होंदी नहीं है, एक तो ज़्यादा स्टैप्स इनवॉल्वड ने इहदे अंदर।
जिहदे अंदर असी लिख रहे हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। पहला असी पूरा ध्यान किहदे उपर देवांगे, लाइट रिएक्शन। मन्नत जिहड़ी लाइट रिएक्शन हैगी है, लाइट इनू हिल भी बोलिया जाता है, हिल रिएक्शन ਜਾਂ फोटोकैमिकल फेस, लाइट डिपेंडेंट फेस, इहदे ही 4 नाम ने, ठीक है, याद रखना सारे। वैसे तो इनू लाइट और हिल दे नाम तो ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। चलो देखो, द प्रोसेस अकर इन द थैलोकॉइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हैंस इट्स नेम कॉल्ड फोटोकैमिकल फेस। ये जिहड़ी रिएक्शन हैगी है कहनी थैलोकॉइड्स दे क्लोरोप्लास्ट दे विच हुंदी है। क्लोरोप्लास्ट जेडे आए नहीं सी हिमांश वाले बच्चे, वो समझ, जेड़ा क्लोरोप्लास्ट है वो थैलोकॉइड्स दी वॉल्स दे ऊपर प्रेजेंट होंदा है और क्लोरोप्लास्ट दे कोल ये पावर हैगी है भी वो सनलाइट नू ट्रैप कर सकदा है। हुण ये रिएक्शन जेड़ी हैगी है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम ते चल रही है, तो इस कारण करके इहदे रिएक्शन का नाम फोटोकैमिकल फेस है। फोटो मतलब लाइट, ठीक है। अगे पढ़ो। इट इज मेनली कंसर्नड विद द फॉर्मेशन ऑफ NADPH। कहता लाइट रिएक्शन दे विच मेनली की बनाने की चिंता होंदी है, NADPH। सारा कुछ दसांगा ये हुंदा की है, हाले जिवें जिवें बुक दस रही है स्टैप बाय स्टैप उवें चलांगे, ज्यादा काली नहीं मचानी। की है ये, की है, हाले आएगा, उन्होंने दसना होएगा, अपने आप दसणगे, नहीं दसना होएगा तो मैं दस दांगा, ठीक है। चलो, इट इज मेनली कंसर्नड विद द फॉर्मेशन ऑफ NADPH, a reducing power and ATP, ठीक है। एक रिड्यूसिंग पावर है, एक तो NADPH की फॉर्मेशन करनी है, एक असी ATP की फॉर्मेशन करनी है। मतलब लाइट रिएक्शन के दौरान ये चीज़ों को मेनली कंसर्न दे विच आपां ने करना ही करना है, ठीक है शक्तिमान। चलो अगे पढ़ते हैं। दीज कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट असिमिलेटिंग पावर, another end product formed as a byproduct oxygen। ये दो चीज़ां तो बन ही रही ने, इन्हां दो चीज़ों तो इलावा एक ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है। इट इनवॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। हुण इस पैराग्राफ च आपां कहनी की समझिया, लाइट रिएक्शन नूं लाइट रिएक्शन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह डे टाइम ते थैलोकॉइड्स दे क्लोरोप्लास्ट दे विच हो रही है। थैलोकॉइड्स पता ने ना कित्थे हुंदे ने, छोटे छोटे क्वाइंस जिहड़ी क्लास 1 दे विच दस्सिया सी। फिर उहदा जिहड़ा क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट है उहदे अंदर ये लाइट रिएक्शन चल रहे हैं, ये सिर्फ डे टाइम ते चलदा है, इसलिए इहनूं हिल रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन के दौरान मेनली कंसर्न की है ये दो चीज़ों का, NADPH ते ATP प्रोडक्शन का, ते एक बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। अगे पढ़ते हैं हुण। एसिमिलेटिंग इकट्ठा करना सारा। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। राहुल इन्ना समझ आ गया ना, हुणे तक तो उन्होंने सिर्फ समरी दसी है, मतलब असी की पढ़ांगे, हुण इस समरी नूं डिटेल च दसणगे स्टैप बाय स्टैप, ठीक है। चलो, कहंदा सब तो पहला की करना असी क्लोरोफिल दे मॉलिक्यूल नूं एक्टिवेट करना है। जे क्लोरोफिल दा मॉलिक्यूल एक्टिवेट होएगा तभी फोटोसिंथेसिस चल पाएगी, ठीक है। देखो, क्लोरोफिल ऑन एक्सपोजर टू लाइट absorb the radiant energy as a photon and become activated। फोटोन की हुंदा है, फोटोन एक एनर्जी का छोटा जा यूनिट है। क्लोरोफिल की करता है, सनलाइट तो उस एनर्जी नूं एब्जॉर्ब कर लैंदा है, एब्जॉर्ब करके अपने आप नूं एक्टिवेट करवा लैंदा है। आ गया समझ। जदों उहदे उपर कहनी लाइट पएगी सिर्फ वो उदों ही एक्टिवेट होएगा। आ गया समझ। क्लोरोफिल है ना जेड़ा, क्लोरोफिल नूं एक्टिवेट करना बड़ा जरूरी है। क्लोरोफिल हूँ एक्टिवेट किवें होएगा, उहदे सिर ते बटन तो लग्या नहीं पिया, ऑन कर दो जाके, एवें नहीं, उहदे ते लाइट पैंदी है, लाइट पएगी, वो फोटोन दी फॉर्म दे विच एक फोटोन की है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी नूं एब्जॉर्ब करदा है। किहड़ी एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी। सन तो जिहड़ी एनर्जी आ रही है ना तरन, उन्होंने की बोलते हैं असी? रेडिएंट। रेडिएंट मतलब हीट, हीट की फॉर्म च एनर्जी आ रही है, और उस रेडिएंट एनर्जी का सब तो छोटा यूनिट केड़ा? फोटोन। वो फोटोन नूं अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेट कर लेंदा है। स्टैप 1 समझ आ गया, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। अगे समझते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये पहला थोड़ा जा मेरे तो समझ लो, फिर अगे करते हैं। ये इरेज करिए, देख क्या नहीं, फोटोलाइसिस समझ। देख जेड़ा तू
प्लांट्स नू वाटर पाया है, दिता है ना वाटर तू सवेरे सवेरे प्लांट्स नू, वो वाटर की करता है फिर जेडे प्लांट्स ने सनलाइट च भी रखे हुए ने, अंदर कमरे च तो नहीं रखे हुए तुसी प्लांट, इनडोर प्लांट्स नहीं है तुहाडे घर, कोई गल नहीं, जेड़ा वाटर है तुहाडे गार्डन च देख जेड़ा प्लांट है उन्होंने तुसी पानी दिता, सनलाइट उन्होंने मिल जाएगी। इस सनलाइट की मदद के नाल ये जेड़ा वाटर का मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होके हाइड्रोजन ते हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इन्ना बोल तैनूं समझ आ गया। इस चीज़ नूं बोलते हैं असी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब जिवें केमिस्ट्री च असी पढ़ते हैं इलैक्ट्रोलाइसिस, इलैक्ट्रोलाइसिस च की पढ़ते हैं असी, इलैक्ट्रिसिटी की मदद के नाल एक कंपाउंड नूं स्प्लिट कर दो, है ना। इत्थे असी सनलाइट की मदद के नाल वाटर नूं स्प्लिट करता हाइड्रोजन ते हाइड्रोक्साइड आइन दे अंदर, इनू बोलते हैं असी हाइड्रोलाइसिस। हुण इनू असी डिटेल च पढ़ांगे लाइन टू लाइन। तरुण नाल नाल पढ़। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आ देख रहे हो तुसी वाटर मॉलिक्यूल दी स्प्लिट होया किहड़ियां दो चीज़ां दे अंदर, H पॉजिटिव ते OH नेगेटिव, विद द हेल्प ऑफ किहदी मदद दे नाल, लाइट दी मदद दे नाल। इस कारण इनू बोलते हैं असी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, मैं हाइड्रोलाइसिस बोल रही जा रहा सीगा, की है असली वर्ड फोटोलाइसिस। The radiant energy from the sun is absorbed by the chlorophyll and transformed to the chemical energy. This chemical energy is capable of splitting the water molecule into H positive and OH negative. शक्तिमान ये कह रहे ने सन तो जिहड़ी रेडियंट एनर्जी आई है क्लोरोफिल ने ऑब्जॉर्ब की, क्लोरोफिल जदों रेडियंट एनर्जी नूं ऑब्जॉर्ब कर लैंदा है, उस एनर्जी नूं फिर चेंज कर दिता जाता है कैमिकल एनर्जी च। कहंदा वो जिहड़ी कैमिकल एनर्जी है उहदे अंदर एक कैपेबिलिटी हैगी है भी वो वाटर नूं स्प्लिट कर देगा ये दो चीज़ां दे अंदर। इस चीज़ नूं असीं की बोलदे हां, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आ गया पूरा समझ। चलो हुण तीसरा प्रोसैस की है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। पहला प्रोसैस की सीगा, क्लोरोफिल नूं एक्टिवेट करो। जदों क्लोरोफिल एक्टिवेट होएगा फिर उस तो बाद की होएगा, फोटोलाइसिस होएगी वाटर दी। फिर अगला पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ ए वाटर आर ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। देखो कहंदा जेड़ा हुणे हुणे तुसी हाइड्रोक्साइड आइन बनाया है, देखो हुणे हुणे बनाया ना, इस हाइड्रोक्साइड आइन दी की कर दो तुसी इस हाइड्रोक्साइड आइन की की कर देनी है असी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वो करके की करेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हो तुसी, तुहानू केमिस्ट्री दे विच भी अच्छी तरह समझाया सीगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन करन तो बाद की होएगा, इहदे तो मिलेगा तुहानू वाटर ते ऑक्सीजन। जे नहीं याद तो मैं केमिस्ट्री वाला समझा देना तुहानू, वाटर और ऑक्सीजन किवें बने, याद है सारा। चलो फिर ठीक है, तैनू नहीं याद समझा देना, पहला फिर इन्ना कुछ समझ। देख जेड़ा हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीडेशन करके हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, फिर हाइड्रोक्साइड ते हाइड्रोक्साइड मिल के की करते हैं, वाटर ते ऑक्सीजन बनाते हैं। ये देखिए आइन सीगा, आइन नूं किहदे अंदर चेंज करता, न्यूट्रल हाइड्रोक्साइड दे अंदर करता। न्यूट्रल हाइड्रोक्साइड फिर ऐसे दो हाइड्रोक्साइड मिल के की करनगे, वाटर ते ऑक्सीजन बना देंगे। आ गया तेनों समझ। हुण देखो जे चैप्टर चल रहा होए 5th या 6th क्लास दे अंदर, उत्थे की समझाया जाता है भी फोटोसिंथेसिस जदों चलती है बेटा, वो ऑक्सीजन देते हैं हमें प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंदे ने और ऑक्सीजन देंदे ने। हुण देखो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन जिहड़ी हुंदी है कहनी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, इत्थे की बनया सी, हुणे तैनूं मैं लिख के दिखाया सी, याद है कि नहीं। हुण देख उत्थे 5th क्लास च की दस्सिया जांदा है, 5th 6th 7th 8th जिहदे च भी फोटोसिंथेसिस आंदा है, उहदे च दिखांदे ने, आ देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन तुहानूं दे रहे हैं। ते इत्थे की दसदे ने, कहंदे ने भी जिहड़ी आ वाली ऑक्सीजन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन च जिहड़ी ऑक्सीजन आ रही है, इहदा एक टुकड़ा भी वो तुहानूं नहीं देगा। ठीक है, इहदा एक टुकड़ा भी प्लांट तुहानूं नहीं देगा। ते जिहड़ी तुहानूं ऑक्सीजन मिल रही है वो कित्थों मिलदी है, इस प्रोसैस दे नाल। ठीक है, उदों पर 5th क्लास असीं ये फोटोलाइसिस थोड़ी ना समझा सकते हैं।
ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਨਲਾਈਟ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਨਲਾਈਟ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਕਸੀਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪੜਾਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਪੜੋ, ਬੋਲਡ करके लिख रहे हो, तेनों एक मिनट रुक बस ये पढ़ा के तेरा डाउट लेना। इट मस्ट बी वेरी क्लियर द होल ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, नो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ। ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ क्या नहीं? फिर देखो क्या नहीं, ध्यान नाल समझिए, अज दा लास्ट और सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, फोटोफॉस्फोराइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम द एडीपी मॉलिक्यूल। ये देख क्या नहीं हो रहे, फोटोफॉस्फोराइजेशन दे अंदर असी एटीपी दी प्रोडक्शन करनी है किदी मदद दे नाल, एडीपी दी मदद दे नाल। समझ आया इत्थे पहली लाइन? अगे देख, with the help of the energy released from the electron released in the photophosphorilization of the water। कहंदा जदों तुसी वाटर दी फोटोलाइसिस कर रहे सीगे, उस दौरान जेड़ी एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी दी मदद दे नाल असी एडीपी दे मॉलिक्यूल नू एटीपी दे अंदर कन्वर्ट करांगे। आ गया समझ? अगे समझ, by adding one phosphate group PI, देख ਇਹਦੇ अंदर एक phosphate group ऐड करांगे, is called photophosphorilization। क्या नहीं, हुण जरा ध्यान नाल समझी, देख असी की करना है, एक इनऑर्गेनिक, I मतलब इनऑर्गेनिक, P मतलब फॉस्फोरस, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल ऐड करना है ADP दे अंदर। वो ऐड करन लई जिहड़ी एनर्जी चाहिए है, वो एनर्जी कित्थों मिलती है, जदों तुसी वाटर दी स्प्लिट कर रहे होंदो सनलाइट दी मदद दे नाल। तुसी देखिया सी, इस तो पहला मैं लिखिया सीगा, वाटर नू तुसी सनलाइट नाल जदों स्प्लिट करदे हो, उहदे चों एक एनर्जी निकलदी है, उस एनर्जी दी मदद दे नाल असी इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस दा मॉलिक्यूल एडीपी दे अंदर एंटर करांगे। एडीपी हुंदा है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट दे विच असी एक मॉलिक्यूल होर पा दांगे तो की बन जाएगा, ट्राईफॉस्फेट। इस पूरे प्रोसैस नूं बोलदे हां फोटोफॉस्फोराइजेशन। ठीक है, समझ आया? अगे पढ़ो, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द अबव रिएक्शन आर पिक्ड अप बाय द सर्टन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन की दी गल कर रहे हो, कहंदा जदों तुसी वाटर दी फोटोफॉस्फोराइजेशन कीती सीगी, फोटोफॉस्फोराइजेशन गलत बोल गया, फोटोलाइसिस, जदों तुसी वाटर दी फोटोलाइसिस कीती सी, उदों एक एनर्जी निकली सी इस फॉर्म च, इलैक्ट्रॉन दी फॉर्म च। इस इलैक्ट्रॉन नू कैरी करन वास्ते स्पैशल इलैक्ट्रॉन कैरियर्स ने, जो कि इत्थों दी कैरी करके इत्थे तक लैके जांदे ने, ताकि इस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस दे मॉलिक्यूल नू इहदे च ऐड करवाया जा सके। ठीक है, अगे पढ़ो, when the electron pass through these carrier they dissipate energy। जदों कैरियर इलैक्ट्रॉन नू लेके जा रहा हुंदा है, जदों कैरियर इलैक्ट्रॉन नू लेके जा रहा हुंदा है तो इलैक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करदा है। इस एनर्जी नू यूज किया जाता है एडीपी नू एटीपी दे अंदर कन्वर्ट करन लई। आ गया पूरा समझ? इनऑर्गेनिक दा ना आई अगे पाना, क्या नहीं, मैं फटाफट समराइज कर रहा, ध्यान नाल समझी। जदों तू वाटर दी फोटोलाइसिस कीती, उदों तेरे कोल एनर्जी निकली इस फॉर्म च, इलैक्ट्रॉन दी फॉर्म च। इस इलैक्ट्रॉन नू इलैक्ट्रॉन कैरियर लेके जा रहे सी जदों, तां इलैक्ट्रॉन कैरियर दे लेके जाण दे टाइम ते इस इलैक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज कीती। ठीक है,
उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए असी एक इनऑर्गैनिक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल ADP के अंदर जोड़ता। असी नहीं, प्लांट ने अपने आप एनर्जी की मदद के नाल ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के अंदर एंटर करता ते इत्थों दी की बन गया, ATP बन गया। इस पूरे प्रोसैस नूं यह बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइजेशन। आ गया समझ? अगे देखो, लास्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसिस, हुण तुसीं देखिया सीगा जदों असीं वाटर की फोटोलाइसिस कीती सीगी उदों साडे कोल H पॉजिटिव भी तां बणिया सी। देखो OH का इह तां इस्तेमाल असीं ऑलरेडी कर चुके हैं ऑक्सीजन बनाने लई, एनर्जी का इस्तेमाल इत्थे कर चुके हैं। जिहड़ा आह रह गया हुण इहदा इस्तेमाल देखो की होएगा। इट इमीडिएटली पिक्ड बाय NADP। इस नूं कौन कहनी पिक करेगा? NADP। NADP इस नूं उठा लेगा, कहेगा इधर आ जा काका, ये आ गया। पिक्ड अप बाय NADP एक्टिवेटेड बाय इलैक्ट्रॉन। इस नूं NADP नूं किन्ने कहा भी ये हाइड्रोजन आइन आ चुके हैं, जेड़ा इलैक्ट्रॉन निकलिया सी ना एंड च, उसी इलैक्ट्रॉन ने इनू एक्टिवेट करता सीगा और इस दी एक्टिवेशन तो बाद इन्हें जाके H पॉजिटिव नू उठा लिया। अगे देखो H पॉजिटिव नू उठाण तो बाद NADP किदे अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH जे अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NADP दी फुल फॉर्म की है? निकोटिनोमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोइड फोस्फेट। समझ आ गया? हाँ, ये बहुत जरूरी है इनू याद करना। NADP ते NADH नू भी याद करना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, हुण तुहानू सारा समझ आ गया ना? बहुत आसान है। पहला ATP नू ADP नू ATP दे अंदर कन्वर्ट करना, वाटर दी फोटोलाइसिस तो जिहड़ी एनर्जी निकली है उस एनर्जी ने की करना है, एक इनऑर्गैनिक फॉस्फेट दे मॉलिक्यूल नू ADP च पाना है और ATP च कन्वर्ट कर देना। इनू कहने फोटोफॉस्फोराइजेशन। और इस इलैक्ट्रॉन नू कौन कैरी करता है? इलैक्ट्रॉन कैरियर्स कैरी करते हैं। इलैक्ट्रॉन कैरियर्स दे कैरी करन दे दौरान एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी का यूरे इस्तेमाल किया जाता है। फिर रिड्यूसिंग पावर दे विच की है? वाटर दी फोटोलाइसिस वेले H पॉजिटिव भी निकलिया सी, इस H पॉजिटिव नू NADPH उठा लेगा। NADPH नू एक्टिवेट कौन करेगा? वही सेम इलैक्ट्रॉन जिस इलैक्ट्रॉन ने उरे मदद की है, वही इलैक्ट्रॉन ने इसनू एक्टिवेट किया, इन्हें जाके इनू उठाया, ये अपने आप नू इन्हें कन्वर्ट करवा लिया NADPH दे अंदर। NADP दी फुल फॉर्म की है? निकोटिनोमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोइड फोस्फेट। ठीक है, इस तो बाद असी डार्क रिएक्शन नू डिस्कस करांगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।